हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए सर, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका स्टडी मटेरियल भी कर चुके थे। आज हम लोग एन्युटी देखते हैं, एन्युटी क्या होता है। ठीक, चलिए पहले एन्युटी देखते हैं क्या होता है। आप बताइए एन्युटी क्या होता है। आप लोग पढ़े होइएगा, थोड़ा बहुत अनुभव लग गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होइएगा तो क्या बताइए एन्युटी क्या होता है। जो एक इक्वल इंस्टॉलमेंट पे आता है, कोई भी अमाउंट हम जैसे बैंक में हम लोन लेते हैं बैंक से, हम उसको पेमेंट करते हैं क्या, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक, उसी को हम लोग एन्युटी कहते हैं। सीधी सी बात, एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। आप बताइएगा। चलिए ईयर पेमेंट, तीन सिचुएशन लेते हैं पेमेंट का। दूसरा, तीसरा, यहाँ तो कोई दिक्कत। पहला सिचुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। पहला सिचुएशन हम ले रहे हैं, पहला साल में रिसीव हुआ 5,000 रुपया, दूसरा साल में 6,000 रुपया, तीसरा साल में 4,000, पांचवा साल में 5,000, सॉरी चौथा साल में, पांचवा साल में 7,000। चलिए इसमें ले लेते हैं। दूसरा में 5,000, दूसरा अधिक सिचुएशन में 5,000, यहाँ पे कुछ नहीं, 5,000, 5,000, और इसमें भी 5,000 रिसीव हो रहा है। यहाँ भी 5,000, दूसरा साल, तीसरा साल 5,000, 5,000। चलिए अब बताइए कि इसमें एन्युटी कौन कौन है, बताइए। ये एन्युटी लग रहा है आपको? ये एन्युटी है या नहीं है, ये बताइए। नहीं, ये एन्युटी है या नहीं, बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इक्वल इंस्टॉलमेंट कुछ कोई है ही नहीं। पहला साल में 5,000 हो रहा, दूसरा साल में 6,000 हो रहा, किसी में 4,000 हो रहा, पांचवा 5,000 हो रहा, 7,000 हो रहा है। इक्वल इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। हम क्या पढ़े? एन्युटी का मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट में मतलब इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल है नहीं। इसमें चलिए सेकेंड सिचुएशन देखिए, यहाँ 5,000, 5,000, यहाँ गैप हो गया, ये हो गया, ये है कि नहीं, ये बताइए मुझे आप। है? बताइए। नहीं है? ये है भाई, यहाँ पे गैप है देखो, क्योंकि इक्वल नहीं चल रहा है, एक साल नहीं दिए बीच में, तो क्या हो गया? ये भी एन्युटी नहीं है, ये भी एन्युटी नहीं है ना, ये है एन्युटी आपका। नहीं है? यहाँ चलिए, यहाँ देखते हैं, ये एन्युटी है। यहाँ देखिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है हर जगह, ये एन्युटी है। ये क्या है? पूरा इक्वल इंस्टॉलमेंट मेरे हर साल आ रहा है, तो ये मेरे लिए एन्युटी है। मतलब एवरी ईयर, एवरी मंथ मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट आए, तो वो एन्युटी कहलाता है। बीच में अगर गैप हो गया तो नहीं होगा। कुछ किसी में 5,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, तो नहीं होगा। इसलिए ये एन्युटी है मेरा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एन्युटी का डिफिनीशन लिखिए, क्या होता है देखते हैं। फिक्स सम ऑफ मनी पेबल
और receivable after every fixed period for a certain numbers of years is called annuity। ठीक, 10 annuity can be defined as a sequence of periodic payment or receipt or receipt regularly over a period of time। ठीक, यहाँ तो कुछ तो क्या करा, अब फिक्स सम ऑफ मनी पेबल रिसीव्ड आफ्टर फिक्स पीरियड, मतलब फिक्स पेबल भी हो रिसीवेबल हो, मतलब हम रिसीव भी करें फिक्स और पे भी करें फिक्स। अगर हम लोन लेते हैं किसी से तो हम फिक्स करेंगे किसी के पास, क्या करें हम लोग सम ऑफ मनी पेबल, मतलब पे भी करे किसी से और रिसीव भी करे एवरी फिक्स पीरियड, मतलब और जो हम करें ना फिक्स, वो फिक्स अमाउंट आए मेरे पास। जैसे हम किसी को यहाँ 5,000 हर साल दे रहे थे, और या हम किसी को लोन देते हैं, मान लो हम एक पर्सन है, गांव भर में जाते हुए तो किसी के पास आप किसी को लोन लेते हैं ना किसी से, भैया मुझे इतना पैसा दे दो, इतना दिन के बाद हम ये इंटरेस्ट भी देंगे आपको, फिक्स करवाते ना। गांव घर में क्या होता है, आप जाइएगा वहां पे, आप किसी से बड़े आदमी से पैसा लीजिएगा तो आपको वो कुछ देगा आपको, और इतना आपको पैसा देना होगा उसको, हर इंस्टॉलमेंट देना होगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता लगा के, समझे। इसी चीज को कहते हैं, पे भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। हम किसी को देते हैं तो पेबल हो गए, हम किसी से लेते हैं तो रिसीवेबल, ये सब आफ्टर फिक्स पीरियड, मतलब एक फिक्स अमाउंट हो जाता है कि जैसे हम कोई भी 15 तारीख को हम ले रहे हैं तो 15 तारीख को ही लेंगे, हर एवरी मंथ हमको आ जाना चाहिए पैसा। जैसे हम किसी कहीं ऐप से भी लेते हैं पैसा तो उसको हम इतना हमको देते हैं कि नहीं, ड्यू डेट हमें देता है, इस ड्यू डेट को पेमेंट हो जाना चाहिए। ओके, 10 कैन बी सीक्वेंस ऑफ पीरियड पेमेंट और रिसीप्ट, सीक्वेंस में चलना चाहिए, रेगुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब रेगुलर चलना चाहिए। चलिए, देयरफॉर to be called an annuity, both the following conditions must be satisfied। दो कंडीशन लिखा रहा हूं, वो दोनों सेटिस्फाइड जरूर होना चाहिए। पहला कंडीशन लिखो, पहला अमाउंट पेड और रिसीव्ड मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्युटी, टाइम या एन्युटी, ओवर द पीरियड ऑफ एन्युटी।
दूसरा कंडीशन, द टाइम इंटरवल या गैप बिटवीन टू consecutive payments or receipts must be same. ये क्या होना चाहिए, देखो अमाउंट हम पे भी करें किसी को या रिसीव करें, वो कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम 500 पेमेंट ले रहे हैं तो 500 ही एवरी मंथ लेंगे। और क्या होना चाहिए, गैप भी सेम होना चाहिए। मतलब 15 अगस्त को ले रहे हैं तो 15 अगस्त को ही 15 सितंबर को अगला अमाउंट आना चाहिए मुझे, इक्वल इंटरवल होना चाहिए। अगर 1 जनवरी को ले रहे हैं तो नेक्स्ट 1 जनवरी को हम लेंगे, सेम पीरियड सेम होना चाहिए पेमेंट और रिसीव। ओके, चलिए आगे चले। इससे हम कुछ सम टर्म्स रिलेटेड विथ एन्युटी, कुछ हम इसका टर्म्स एन्युटी से रिलेटेड देखते हैं, क्या क्या टर्म्स होती है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं पहला टर्म्स, पीरियोडिक पेमेंट। क्या होता है बताइए। द साइज ऑफ each payment of an annuity is called the periodic payment of annuity of the annuity। मतलब सेम द साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन्युटी, मतलब साइज सेम होना चाहिए ईच पेमेंट का। ओके, द साइज ऑफ ईच पेमेंट मतलब साइज होना चाहिए, मतलब एक डिक्लेयर होना चाहिए 500 तो 500 ही पीरियोडिक ऑफ पेमेंट। ठीक, चलिए एनुअल रेंट। एनुअल रेंट क्या होता है, एनुअल रेंट the sum of all payment of an annuity made in 1 year is called its annual rent। मतलब सम ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ एन एन्युटी, मतलब सारा पेमेंट मुझे एक साल में 1 ईयर में जो भी पेमेंट हो वो आ जाना चाहिए, उसको हम एनुअल रेंट कहते हैं। सम ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ एन एन्युटी। ओके, देखो पेमेंट टाइम इंटरवल बता चुके हैं, एक होता है पेमेंट पीरियड एंड इंटरवल। मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में सेम इंटरवल होना चाहिए, दो पेमेंट के इंटरवल में। तो दो मेरा टाइम है, मान लीजिए मैं यहाँ पे
1 अगस्त को मैं एक पेमेंट कर रहा हूँ किसी को 500 का, हम किसी और पेमेंट को 5 सितंबर को कर रहा हूँ, ये क्या है बताइए? ये है एन्युटी? पेमेंट ऑफ इंटरवल टाइम है सेम? नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुझे 1 सितंबर को करना होगा। ओके। और एक होता है टर्म। टर्म क्या होता है बताइए, लिखिएगा। द द टोटल ड्यूरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग बिगिनिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट पेमेंट। अगर हम कोई भी पेमेंट्स बिगिनिंग में कर रहे हैं तो बिगिनिंग में करेंगे, टू द एंड ऑफ द पेमेंट। अगर एंड में कर रहे हैं तो एंड में करेंगे पेमेंट। मतलब कोई भी पेमेंट हम लास्ट में कर रहे हैं, मान लीजिए कोई 1 अगस्त को कर रहे थे यहाँ पेमेंट, हम अब 30 अगस्त को दूसरा पेमेंट कर रहे थे, क्या होगा? एंड ऑफ लास्ट पेमेंट हो गया, नहीं चलेगा। 1 सितंबर के बाद हम 1 सितंबर को ही करेंगे। अगर एंड ऑफ मंथ कर रहे हैं, एंड ऑफ ईयर कर रहे हैं, तो एंड ऑफ ईयर करेंगे हर पेमेंट, और बिगिनिंग कर रहे हैं तो एंड ऑफ लास्ट पेमेंट भी एंड में ही करेंगे। पर शुरू में हम 1 अगस्त को दे रहे हैं, लास्ट में 30 अगस्त को दे रहे थे, ये पेमेंट नहीं होगा, ये एन्युटी भी नहीं कहलाएगा, फिर एन्युटी भी नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए। अमाउंट ऑफ एन यूनिटी क्या होता है बताइए? अगर अमाउंट ऑफ एन एन्युटी क्या होगा, देखिए। द टोटल द टोटल वैल्यू ऑफ all the payments at the maturity time of an annuity, it's called फ्यूचर वैल्यू कह दो। ओके, मतलब मैच्योरिटी पीरियड, मतलब फ्यूचर वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट मैच्योरिटी टाइम, मतलब क्या टाइम है खुद मुझे पता नहीं है। मतलब फ्यूचर में क्या हो, कितना अमाउंट आएगा वो पता नहीं, हम निकालने एक कैलकुलेशन करते हैं, आगे जाके हम अभी फार्मूला पढ़ेंगे, उस पर डिपेंड है। वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या फ्यूचर वैल्यू कैसे है। ठीक, इसी तरह एक आता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी का सम कैसे पता करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से वैल्यू निकालते हैं ऑफ द ऑल द पेमेंट इज एन एन्युटी। मतलब अभी पता चलता है, मतलब सेम आर टाइम। ठीक, अब यहाँ तो कोई दिक्कत तो यहाँ पे आ जाओ। अब हम एक देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी। टाइप्स ऑफ एन्युटी मतलब कितने टाइप्स का एन्युटी होता है बताओ? एक होता है एन
एन्युटी रेगुलर, और दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। ठीक, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे बताइए? व्हेन द amount is paid, received at the end of every year, it is known as annuity रेगुलर, और इसी को ऑर्डिनरी भी कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी एन्युटी। एग्जाम में पूछ देगा ऑर्डिनरी, तो ये इसको ऑर्डिनरी भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। इंड एवरी ईयर, इंड ऑफ एवरी ईयर मतलब इंड में मिलना चाहिए, एवरी ईयर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द अमाउंट is paid, received at the end of every year, sorry beginning of year, sorry at the beginning of the year is known as annuity due and immediate, इसको कहते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? हम पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक, क्या कहता है, इसका फॉर्मूला जानते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आइए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। एक चीज बताना, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर फॉर्मूला पर। आई क्या हो जाएगा? 0.10, 5 साल का है। 0 1 2 3 4 5। ठीक, एवरी ईयर, आज से, टूडे से, आज के डेट से नेक्स्ट ये कब भरेंगे? 5,000 मान लेते हैं, ये है मेरा इक्वल। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत?
5 साल तक का EMI है मेरा। आज से मान लो यहाँ से यहाँ तक का क्या EMI आएगा बताओ, एक मिनट। बताओ आज से यहाँ तक का क्या वैल्यू आएगा बताओ, कैसे निकालोगे बताओ। ये तुम्हारा 5,000 P है तो क्या आएगा बताओ। 4 साल, 1 2 3 4 साल है। देखो तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 5,000 1 प्लस 0.10 क्या होगा 1, एक है कंपाउंडिंग है, इंटू 4, यही है। क्या हो जाएगा बताओ 1.10 इंटू 1 2 3 इंटू 5,000। पहला इतना आ रहा है, सेकेंड निकालोगे 60-50 आ जाएगा। इसका यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, क्या हो जाएगा। और ये इसी साल का है, ये आगे नहीं जा रहा है, हो रहा है ना। तो इसको निकालोगे इस अमाउंट को तो कितना आएगा 55। पर इस टोटल को सम किया जाए कितना आएगा 23,205, यही आ रहा है ना। तो क्या कहता है फ्यूचर वैल्यू का इसका वो फ्यूचर वैल्यू क्या कहता है, ए वन प्लस आई बाई नौ पी टी इंटू नौ पी -1 बाई आई बाई 9, क्योंकि हम लोग 9 पी शुरू से पढ़ रहे हैं इसलिए 9 पी के अति पे चल रहे हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। आप इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, सॉरी सेकेंड। और ए 1 प्लस आई का पावर n r -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100m। तो क्या हो, कैसे सॉल्व होता है बता रहे हैं आपको। बता रहे हैं, चलिए देखिए। सम पूछता है ना, एज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऐसे देखो, वेयर देखो क्या क्या का वैल्यू क्या होता है। हम दोनों फार्मूला में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वेयर एस इक्वल टू अमाउंट, एस इक्वल टू अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक। आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत। एम इक्वल टू नंबर ऑफ कन्वर्जन periods in a year, n is equal to m into time,
इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मेड in TEFs. I is equal to R by 100 rate of enter one period of conversion होता है इसका मतलब rate of interest of one conversion period. ये होता है। यहाँ तक दिक्कत? बताओ, लिखो। अब इसका हम कैलकुलेटर ट्रिक भी सीखते हैं। ठीक, आइए। चले आगे, बताओ। चलिए कैलकुलेटर 6 सीखिए। आइए, चलिए कैलकुलेटर स्टेप 1 क्या होगा बताइए। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड 1 प्लस आई का पावर एन बाई कैलकुलेटर that is type R divide 100 m plus 1। ठीक, देन टेंशन नहीं लो, एग्जाम्पल भी करेंगे इसका, तब आपको समझ में आएगा। देन पुश इनटू बटन, देन push is equal to button n minus 1 times इसके बाद स्टेप 2 स्टेप 2 देन माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। फिर स्टेप 3 डिवाइड R into 100 m। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। स्टेप 4 then into a push equal button we get the required value of amount। ये है कैलकुलेटर ट्रिक। लिखिए, देखो ठीक है, हाँ लिखिए, लिखो लिखो जल्दी। ये आप लिखो, ये लिखो, ये नॉट पी का फॉर्मूला है, ये इसका है। ओके, चले आगे। चलो एक एग्जांपल करते हैं पहले। कहिएगा सर आप एग्जांपल तो कराते ही कराए ही नहीं, समझ में नहीं आए। लिखो फाइंड द
फ्यूचर वैल्यू of an annuity of rupees 500 is made annually for 7 years at interest rate of 14%, compounded annually, given that power 7 2.523 option A 5365.25, B 5265.25, C 5465 to none of these, none। ठीक, इसको हम कैलकुलेटर ट्रिक पर सॉल्व करते हैं आपको। ठीक, डिफरेंट फार्मूला क्या था? ए लिखते जाओ, बार बार लिखो, याद रहेगा फार्मूला। अगर क्लास में ही इतना बार आप लिख लोगे ना कि फार्मूला आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि आप नहीं याद कर पाइए वो चीज। ओके, चलिए, ए 1 प्लस आई n माइनस 1 आर इंटू 100 बाई। आपको 9p पे भी सॉल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग इस पे करते हैं। ठीक, वैल्यू पुट करिए 500 1 कितना 14%, कितना हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा ना। पावर कितना 7 माइनस 1 बाई आर 14 इंटू 100 एम कितना मेरा 1, कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब 1 साल में एक बार। इसको हम करें कैलकुलेटर उठाइए, देखिए पहले इसका हम स्टेप दिखा देते हैं। स्टेप 1, फाइंड 1 प्लस 0.1/4, ये करिए पावर 7 एज ए टाइप, इसको प्लस करिए इनटू पुश इक्वल टू बटन 6 टाइम्स 2 स्टेप टाइप -1 डिवाइड 14 देन इंटू 100 थर्ड, क्योंकि 100 इंटू क्यों कर रहे हैं, 1 साल का है। अगर यह सेमी एनुअली रहता तो 2 करते, 2 तो मल्टीप्लाई 2 करते। ओके, यहां तक। देन into multiply equal to we get the answer। करें, चलिए कैलसी उठाइए 1 प्लस 0.14 into equal to 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 डिवाइड 14 into 100 into 500, क्या आंसर बताइए? 536525। यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे 9p पे सॉल्व करें।
लिखिए F इक्वल टू A 1 I नॉट P T इंटू नॉट P -1 डिवाइड I बाई नॉट P। ये कितना है? 500 है। चले ये 500 1 आई कितना 0.14 नौ कितना 1 टाइम कितना 7 नौ 1 -1 आई कितना 0.14 ये कितना नौ 1 यही है ना। अब इसको सॉल्व करो 0. इसको m प्लस में कर ले 0.14 m प्लस। चलिए अब इस ब्रैकेट के करे काम 0.14 डिवाइड 1 प्लस 1 इक्वल टू इंटू 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 -1 इंटू 500 डिवाइड एमआरसी जो एम प्लस किए थे मेमोरी प्लस रिकवर करे एमआरसी इक्वल टू कितना आ रहा है 536524 वैल्यू सेम आ रहा है। दोनों आपको जिस से सॉल्व करना हो कर लेना। ओके ठीक यहां से बताओ चले आगे सेम आ रहा है दोनों में नॉपी पे भी किए तो कैलकुलेटर ट्रिक भी। इसमें पहले इस वैल्यू को हम m प्लस करेंगे। क्या करेंगे m प्लस करेंगे इस वैल्यू को। फिर से करो कितना है ये वैल्यू m प्लस करेंगे इस वैल्यू को m प्लस करो। पहले देखो क्या है मेमोरी से क्लियर करो अपने कैल्सी का। कैल्सी आप यूज करो ये वाला सॉरी कैल्सी यूज करो ये MJ12T ये सबसे बेस्ट कैलकुलेट होता है आपके लिए। चलो आओ आओ देखते हैं 0.14 डिवाइड 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0.14 आ रहा है m प्लस। ठीक है मेमोरी प्लस कर दिए मतलब m प्लस मतलब मेमोरी प्लस होता है। ठीक अब हम इसका काम करेंगे सेकेंड हम इसका काम करते हैं। ठीक चलिए 0.14 डिवाइड 1 प्लस 1 अब इसको प्लस करेंगे। अब ये इसका काम करेंगे इनटू कितना 6 टाइम्स 7 होता है तो एक कम दबा एक इक्वल टू कम दबाते हैं 4 होगा तो 3 दबाएंगे 7 है तो 6 टाइम्स इक्वल टू इनटू दबाने के बाद 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 -1 इंटू 500 इक्वल टू दबाएंगे। फिर जो ये डिवाइड करना है हमको ये डिवाइड है तो डिवाइड हम क्या प्लस किए थे उसको याद करो MRC इक्वल टू दबाओ तो गेट कैलकुलेटर बन गया आपका। बस याद रखना है कैसे सॉल्व करना है कैलसी पे। ओके चले आगे चलो नेक्स्ट क्लास हम आगे कल करेंगे। इसमें इंस्टॉलमेंट ये फर्स्ट टाइप हो गया ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कल हम देखते हैं इसी में। ठीक
टाइप 2 कल देखते हैं इसमें। ओके चलो, आप यहाँ तक पहले पढ़ो और समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद आगे कल देखते हैं। ओके चलो बाय। और जो भी हम अपना एक हैंड रिटन नोट्स है मेरा, हम बनाए हुए हैं, उसको चैप्टर वाइज हम आप अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक, आप लोग को भी मिल जाएगा बच्चों, ठीक। चलो ठीक है, आप टेलीग्राम से अपने, मैं अपना हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगा आप में चैप्टर वाइज, ठीक, जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर डाल दिया करूंगा, ठीक। चलो ओके बाय।